बहुत से लोगों में ये क्वेश्चन होता है कि जब हम ब्रेसेस का ट्रीटमेंट 1 से 2 साल तक करवा रहे हैं तो उसके बाद हमें रिटेनर्स लगाने की क्या ज़रूरत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी रिटेनर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और इसकी क्या ज़रूरत है। अगर आपने कभी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाया होगा यानी ब्रेसेस या तार लगवाए होंगे तो आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किया होगा, आपको बताया होगा कि ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको रिटेनर्स की ज़रूरत है, आपको रिटेनर्स लगवाने पड़ेंगे। तो जानते हैं कि ब्रेसेस ट्रीटमेंट के बाद रिटेनर्स की क्या ज़रूरत है, उसे हमें क्यों लगवानी पड़ती है। मैं डॉक्टर पूनम, गायत्री डेंटल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर से। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत से लोगों में ये क्वेश्चन होता है कि जब हम ब्रेसेस का ट्रीटमेंट 1 से 2 साल तक करवा रहे हैं तो उसके बाद हमें रिटेनर्स लगाने की क्या ज़रूरत है। क्यों जब हमारा दांत सही हो जाता है या अलाइन हो जाता है या हम जैसा चाहते हैं वैसा रिजल्ट हमें मिल जाता है, फिर भी हमें रिटेनर्स लगाने की क्या ज़रूरत है। तो इसका रीज़न ये है कि जब हम ब्रेसेस लगाते हैं तो हमारे टूथ में मूवमेंट होता है। जब ये टूथ मूवमेंट होता है तो वहाँ पर जो वहाँ का बोन होता है वो सॉफ्ट होते चला जाता है और जब पूरा ब्रेसेस यानी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पर टूथ मूवमेंट होता है और मूवमेंट से हमारे दांत अलाइन हो जाते हैं। उस अलाइन दांत को मेंटेन करने के लिए, ताकि वो रिलैप्स ना करे, वहाँ की सॉफ्ट टिश्यू यानी वहाँ का जो सॉफ्ट बोन है उसके कारण टूथ जो है वापस से रिलैप्स ना करे, इस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए हमें रिटेनर्स लगानी पड़ती हैं। ये रिटेनर्स मेनली दांत को रिलैप्स होने यानी कि पहले पोजीशन में पहुंचाने से बचाता है, रिलैप्स होने से बचाता है। अब जानते हैं कि ये कितने टाइम के लिए होता है। जनरली रिटेनर्स 6 मंथ के लिए आपको लगाने को कहा जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके टूथ कंडीशन पे कि आपका टूथ कंडीशन कैसा था और अब इसे और मेंटेन करने के लिए हमें इसे कितने दिनों के लिए रिटेनर्स लगाने पड़ेंगे ताकि आपका टूथ जो है वो रिलैप्स ना हो। अब जानते हैं रिटेनर्स के टाइप के बारे में। पहला रिमूवल रिटेनर्स, दूसरा फिक्स रिटेनर्स और थर्ड क्लियर रिटेनर्स। आइए तो जानते हैं पहले हम फिक्स रिटेनर्स के बारे में। फिक्स रिटेनर्स ये उस केस में लगाया जाता है जिस केस में हमारे आगे के दांत का ट्रीटमेंट हुआ हो, आगे के दांत का मूवमेंट हुआ है, जैसे क्राउडिंग या हमारा आगे का दांत निकला हुआ है, उस केस में हम फिक्स रिटेनर्स देते हैं। इस केस में हम एक पतली सी वायर आगे के 6 टूथ में पीछे की तरफ से हम परमानेंट इसे फिक्स कर देते हैं। ये कोई हार्मफुल नहीं होता है। हाँ, इसमें कभी कभी कैलकुलस डिपॉजिट हो जाता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि वायर, कभी हम अगर कुछ हार्ड फूड ले रहे हैं तो वायर ब्रेक कर सकता है, तो हमें फिर से अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके उसे वापस से लगवानी होती है। एडवांटेज ये है कि इसे हमें बार बार खोलना या पहनना नहीं पड़ता है। रिमूवल रिटेनर्स ये उन केसेस में एडवाइस किया जाता है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टूथ मूवमेंट हुआ है। अगर ऐसा केस होता है जहाँ पे हमें लगता है कि वो फिक्स रिटेनर उस पोजीशन को मेंटेन नहीं कर सकता है या कोई अनवांटेड चेंज आ गया है, उसे मेंटेन करने के लिए हम वहाँ पे रिमूवल रिटेनर्स देते हैं। रिमूवल रिटेनर्स इसे हमें बार बार खोलना या पहनना पड़ता है। खाने के समय इसे खोलना है और बाकी टाइम इसे पहन के रहना होता है। इसका एडवांटेज ये है कि टूथ मूवमेंट के बाद अगर ये रिटेनर्स हमें लूज़ होने लगते हैं तो हम इसे वापस से अपने डेंटिस्ट से जाकर टाइट करवा लेते हैं। हमें इसके लिए दूसरा इम्प्रेशन या दूसरा रिटेनर्स बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अगर ये ब्रेक कर जाता है तो हमें दूसरा रिटेनर्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है। पर ये एक अच्छा ऑप्शन है अपने दांत को मेंटेन करने के लिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुआ हो, बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए हों और इसमें रिलैप्स होने के चांसेस भी बहुत ही कम होते हैं। क्लियर रिटेनर्स क्लियर अलाइनर्स की तरह दिखता है। एस्थेटिकली बहुत बेस्ट ऑप्शन है ये रिटेनर्स लगाने का, और का एडवांटेज ये है कि ये क्लियर होता है, दूध की तरह दिखता है, खाने के समय खोलना पड़ता है और फिर नॉर्मली जैसे आप रिटेनर्स लगाते हैं वैसे लगाएंगे। इसका डिसएडवांटेज ये है
कि अगर टूथ पे जरा सा भी कुछ मूवमेंट होता है और ये लूज़ होता है तो आपको इसे वापस से नया बनवाना पड़ता है, इसे हम वापस से फिक्स नहीं कर सकते। ओवरऑल अगर मैं समराइज़ करूँ तो तीनों रिटेनर्स के अपने अपने काम हैं और अपना अपना तरीका है दांत को रिलैप्स होने से बचाने का। फिक्स रिटेनर्स सिर्फ आगे के 6 दांत को वो मेंटेन करके रखेगा और जो रिमूवल रिटेनर्स है वो ओवरऑल दांत को मेंटेन करता है। और अगर आप हाई प्रोफाइल पेशेंट हैं, अगर आपको ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे आपको स्पीच देना है या हाई प्रोफाइल मेंटेन करना है, स्माइल मेंटेन करना है, तो वहाँ आप क्लियर रिटेनर्स आप लगा सकते हैं। बेसिकली यही है कि जो रिटेनर्स है आपको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के बाद रिटेनर्स लगाना ही हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ट्रीटमेंट के बाद आप रिटेनर्स लगाएं, नहीं तो आपके दांत रिलैप्स होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। आपने जो 2 ईयर्स तक, 2 ईयर्स या 1.5 ईयर्स तक जो आपने ट्रीटमेंट कराए हैं वो सारा आपका फेल हो जाएगा अगर आप रिटेनर्स नहीं लगाते हैं। रिटेनर्स टूथ को अपनी पोजीशन में रहने के लिए, मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपके डेंटिस्ट आपको ये एडवाइस करते हैं कि ब्रेसेस के बाद रिटेनर्स लगाना है, तो इसका मतलब ये है कि आपको इसको स्किप नहीं करना है, आपको इसको लगाना ही है। और हाँ, अगर आज के वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।